जिन्होंने खुद को खर्च किया है, जिन्होंने खुद को खर्च किया है, उन्हीं को गूगल पर दुनिया ने सर्च किया है। तो ऐसे ही यदि आप भी अपना नाम लिस्ट में देखना चाहते हैं सीयूईटी के रिजल्ट में, तो आपको भी मेहनत करनी होगी और इतनी मेहनत करनी होगी कि आपका जो स्कोर है वो अच्छे से अच्छा रहे और आपको आपका मनपसंद कॉलेज यूनिवर्सिटी आपको मिल सके। तो देखिए, मैंने आपको बोला था, मैंने आज अपना प्रॉमिस पूरा किया है। मैंने बोला था आपको टॉपिक वाइज आपको हर टॉपिक कराऊंगी। मैं अपना प्रॉमिस मैंने पूरा किया है। अब आपकी बारी है, आप अपना प्रॉमिस पूरा करेंगे। आप मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करेंगे, ठीक है? गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। विकास, मनीष, साक्षी, ताशु, विकास, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं आपको आपके हर एक टॉपिक से मिलवाऊंगी। आप मुझे आज 100 लाइक्स तक पहुंचाओगे, ये आपकी ड्यूटी बनती है, क्योंकि आज मैं जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो सीयूटी के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर आपको प्रश्न यानी टॉप 30 क्वेश्चंस भी होंगे और उसी में ही आपका पूरा टॉपिक विराम चिन्ह का यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको कहीं से भी विराम चिन्ह पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ आपका पूरा का पूरा टॉपिक टॉप 30 क्वेश्चंस भी होंगे, उसी में आपकी पूरी डिटेल होगी। ऐसा आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। आप जाके कहीं पर भी चेक कर सकते हैं। इस तरह से आपको कहीं पर भी विराम चिन्ह का टॉपिक नहीं मिलेगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए आज की क्लास विराम चिन्ह की शुरू करते हैं। ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। आज आपका टारगेट है मुझे 100 लाइक्स तक पहुंचाने का, ये आपकी ड्यूटी बनती है। यदि आपको डेली टॉपिक वाइज आपको हर एक टॉपिक जो सीयूटी का सिलेबस है मैं यहाँ पर लेके आऊंगी, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर आपकी ड्यूटी है। तो आज हमारा टॉपिक विराम चिन्ह है। देखिए, विराम चिन्ह सबसे पहले पता है आपको किसको कहते हैं? यदि कोई भी वाक्य है उसमें यदि उचित स्थान पर विराम नहीं दिया जाएगा तो क्या होगा कि जो उसकी सार्थकता होगी वो उसकी अस्त व्यस्त हो जाएगी। तो इसीलिए हर एक वाक्य को शुद्ध बनाने के लिए उस पर विराम चिन्ह का जगह जगह प्रयोग किया जाता है। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अंकित, स्वतंत्रता, अंकित, सबा, ताशु, गुड मॉर्निंग बच्चा। तो चलिए आज देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है और आपको कैसे उसको सॉल्व करना है। ये आपके टॉप 30 क्वेश्चंस है, इन्हीं में ही आपका पूरा विराम चिन्ह कंप्लीट हो जाएगा। कहीं पर भी कुछ भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि देखिए विराम चिन्ह कामता प्रसाद गुरु है जो हिंदी व्याकरण करता है। उन्होंने कहा है कि हिंदी में विराम चिन्ह कुल 20 है, ठीक है? पर हमें क्या करना है, स्मार्ट स्टडी करनी है हमें सभी तरह से। क्या होगा, क्योंकि टाइम कम है और हम उन्हीं क्वेश्चंस को ही, उन्हीं टॉपिक को ही करेंगे, टॉपिक में से उन्हीं प्रश्न को करेंगे जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है? तो यहाँ पर वही टॉप 30 क्वेश्चंस हैं जो आज तक एग्जाम में मतलब जिससे ही आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है? तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? यानी आज आपको एक क्वेश्चन के लिए सिर्फ 1 ही मिनट मिलेगा, ठीक है? यानी 30 क्वेश्चंस है, 1 मिनट आपका, उसके बाद 1 मिनट मेरा। इस तरह से आज हमको ये 30 प्रश्न करने हैं, ठीक है? ओनली 1 मिनट, सभी के पास सिर्फ 1 मिनट होगा आंसर देने का। पहला प्रश्न आपके सामने है कि आपको 4 वाक्य दिए गए हैं, विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध? प्रश्न पूरा पढ़ेंगे तभी आप आंसर देंगे, ठीक है? गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आपका दिन बहुत अच्छा जाए आज का। गुड मॉर्निंग सभी को। प्रिया, दीपू, गुड मॉर्निंग। सौरभ, गुड मॉर्निंग। बच्चे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि हमारा ये टॉपिक जैसे मैं आपको करवाऊंगी सभी बच्चों को समझ आए, किसी को भी किसी तरह की विराम चिन्ह के टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? सबा का सबसे पहले आंसर आया सी, ओनली 1 सेकंड। सबके पास सिर्फ 1 मिनट होगा। सेकंड, 1 मिनट, एक प्रश्न के लिए सिर्फ 1 ही मिनट होगा। हर हर महादेव। वंदना गुप्ता, तो बताइए कौन सा हमारा अशुद्ध वाक्य पूछा है आपसे? यहाँ पर 4 वाक्य दिए गए हैं। नहीं, कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगा। मैं क्या कहता, महक, रागिनी, श्वेता आदि भी आई हैं, ये सब अब गाना गाएंगी। उसने पूछा तुम कहाँ थे? आपको अशुद्ध वाक्य बताना है, यानी 3 वाक्य हमारे यहाँ पर सही है, एक अशुद्ध है। तो यानी आपका जो 1 मिनट है देखिए वो खत्म हो गया। जिसने भी आपका ए आंसर दिया है, जिन भी बच्चों का ए आंसर है उनका बिल्कुल सही है। देखिए क्या होगा, यहाँ पर क्या कहा गया है कि
नहीं के बाद अल्प विराम चिन्ह लगना चाहिए। आपके यानी ए ऑप्शन यहाँ जिसने भी बच्चे ने ए ऑप्शन दिया है उनका सही है। नहीं के बाद अल्प विराम चिन्ह लगना चाहिए। नहीं यथा नहीं कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगा विराम चिन्ह की दृष्टि से ए है जो गलत है, यानी ए ऑप्शन गलत है, अशुद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है हमारा। उसने मुझे कहा, सिर्फ एक प्रश्न के लिए 1 ही मिनट मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं। और सबसे पहले मैं देखूंगी अब आज सबसे पहले प्रश्न का सबसे पहले आंसर सबा ने दिया है। लाइव डेली 9 बजे है आपकी। अगला प्रश्न है, उसने मुझे कहा मैंने आज एक मशीन खरीदी है। उक्त वार्तालाप में किस विराम चिन्ह की कमी या फिर त्रुटि है, बताइए जल्दी। देखिए यहाँ पर आपको वाक्य दिया गया है, उसने मुझे कहा मैंने आज एक मशीन खरीदी है। यहाँ पर किस विराम चिन्ह की कमी है या फिर त्रुटि है आपको बताना है। ए बी सी ऑप्शन, ए बी सी डी 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताइए आपके पास कौन सा आंसर आपका सही है। सिर्फ 1 मिनट है अब आपके पास। अविनाश कुमार चौधरी का सबसे पहले आंसर आया है 2 का बी। तो देखिए क्या होता है, जब भी उद्वर्ण चिन्ह है, ये इनको क्या कहते हैं, उद्वर्ण चिन्ह कहते हैं। ठीक है, ये हमारा एकल उद्वर्ण है। ठीक है, ये हमारा है दोहरा उद्वर्ण। तो यहाँ पर उद्वर्ण का तो प्रयोग हो गया, इसलिए ये दोनों हमारे गलत हुए। ये क्या है, योजक है। आपको पता होना चाहिए बच्चा, प्रश्न जो है आप ऑप्शन से सोल्व करेंगे। बचा क्या ये हमारा, आपको पता ही है, एक होता है अर्धविराम, एक होता है अल्प विराम। तो ये क्या है, अल्प विराम। उसने कहा, जब भी हम किसी परिभाषा को लिखते हैं ऐसे आपको पता है ना, कोमा लगाकर फिर कोई परिभाषा लिखते हैं, तो यहाँ पर सी ऑप्शन जिन बच्चों का है उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, किसी व्यक्ति की उक्ति कथन से पहले सदैव अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम चिन्ह के प्रयोग के साथ वाक्य का शुद्ध रूप इस प्रकार होगा, उसने मुझसे कहा के बाद आपको यहाँ पर अल्प विराम लगाना था। यानी जिन भी बच्चों ने यहाँ पर सी ऑप्शन दिया है उनका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह कौन सा होता है, बताइए। चिन्ह विराम चिन्ह के जो प्रश्न होंगे ना आपके लिए एग्जाम के लिए भी, ये बात मैं आपको बता रही हूँ, उनको आप ऑप्शन से ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, अमित, विकास, ताशु, सौरभ, सी। बच्चा प्रश्न नंबर 3 अब आपके सामने है, बताइए अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है। गुड, बिल्कुल डी है। जिन भी बच्चों का डी है उनका बिल्कुल सही आंसर है। अब देखिए आपको यहाँ इनकी जो व्याख्या दी गई है बहुत ही ध्यान से पढ़नी है। यहाँ पर मैंने बताया है कि अल्प विराम का जो प्रयोग होता है वो कहाँ कहाँ पर होता है। ठीक है, गुड, सभी बच्चों का बहुत सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पर देखिए दिए गए वाक्य में विकल्प डी है जो वहां पर आपका अल्प विराम है, और अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग बहुत कम ठहराव के लिए किया जाता है। ठीक है, अल्प विराम चिन्ह के प्रयोग से संबंधित कुछ यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए गए हैं कि आपका जो अल्प विराम है कहाँ कहाँ प्रयोग होगा। ये आपको व्याख्या यहाँ पर दी गई है, बहुत ही ध्यान से पढ़नी है। क्या कहा गया है कि वाक्य के बीच में प्रयुक्त इसी से, इसीलिए, किंतु, परंतु, क्योंकि, जिससे, तथापि अवयवों से पूर्व अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी जितने भी संयोजक होते हैं, यानी जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं, वहां पर क्या किसका प्रयोग किया जाता है, अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। संबोधन कारक की संज्ञा या फिर संबोधन शब्दों के पश्चात इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जिस वाक्य में वह, यह, तब, तो या अब इत्यादि का लोप हो, लोप का अर्थ होता है गायब। ठीक है, वहां पर अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जैसे कहना था सो कह दिया, तुम जानो। यहाँ पर अब पद लुप्त है, यानी ये यहाँ जिस वाक्य में आपको ये शब्द लुप्त मिलेंगे वहां पर भी अल्पविराम का ही प्रयोग होगा। जहां शब्दों की पुनरावृत्ति की जाए और भावाती रेख में उन पर विशेष बल दिया जाता है, वहां पर अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे सुनो सुनो, वह गा रही है। यहाँ पर आपको जो भी जहां भी अब हमारे अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है,
बच्चा मैं आपको जितने भी मैंने प्रश्न करवाए हैं हर बार बताया है कि आपको विराम चिन्ह का जो क्वेश्चन होगा वो आपको ऑप्शन से ही सॉल्व करना होगा। अभी आपको जो 20 विराम चिन्ह हैं वो भी मैं यहाँ पर बताऊंगी कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आप मुझे सपोर्ट करिए। आज आपका टारगेट है मुझे 100 लाइक तक पहुंचाने का। ठीक है, कल फिर मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आऊंगी हिंदी का। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और शेयर करिए। ये मेरी ड्यूटी है, मैं आपको हर तरह से यहाँ पर सेटिस्फाई करूंगी, पर आप भी मुझे उसी तरह से सपोर्ट कीजिए। तो यहाँ पर विराम अल्प विराम जो है यहाँ मैंने आपको बताया है संयोजक शब्द जहां भी होंगे, ठीक है, और तथा किंतु परंतु जहां पर भी आएगा उससे पहले हमेशा क्या आता है, हमारा अल्प विराम आता है। संबोधन कारक या फिर संज्ञा, यानी संबोधन कारक अगर किसी को बुलाते हैं, जैसे राम, हमने राम को बुलाया, राम के बाद क्या आएगा, अल्प विराम। संज्ञा क्या होती है, जिसके द्वारा हमें किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का पता चलता है वो संज्ञा कहलाता है ना। तो संज्ञा के बाद भी हमेशा क्या होगा, अल्प विराम का ही प्रयोग होगा। उसके जिस वाक्य में यह वह तब तो या अब ये शब्द आते हैं वहां पर भी अल्प विराम का प्रयोग होगा। ठीक है, फिर जिन शब्दों की पुनरावृत्ति हो, जैसे सुनो सुनो, सुनो सुनो यहाँ पर आपको उदाहरण दिया गया है। तो यहाँ पर जहां पर दो शब्द आते हैं, सेम दो शब्द आते हैं, वहां पर भी क्या होगा, अल्प विराम का ही प्रयोग होगा। देखिए आपको मैंने पूरा एक्सप्लेन भी कर दिया है और उनकी ट्रिक्स भी बता दी है कि कहां कहां पर आपका विराम चिन्ह अल्प विराम आएगा। गुड मॉर्निंग पूर्वी। अनुपम थैंक यू बच्चा। चलिए चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। कोष्टक विराम चिन्ह का नाम क्या है। यहाँ पर यानी आपको कोष्टक में एक विराम चिन्ह दिया गया है, उसका नाम बताना है। और मैं आपको एक और बात बता देती हूँ, प्रश्न विराम चिन्ह से इसी तरह से आएंगे, इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं जाएगा। मैंने आपको यहाँ पर टॉप 30 क्वेश्चंस में लेकर आई हूँ ताकि आपका पूरा विराम चिन्ह इन्हीं में ही आपका कंप्लीट हो जाए। 100 लाइक आज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप मुझे 100 लाइक तक पहुंचाओगे लाइव सेशन के अंदर ही। ठीक है, तो कल फिर मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर आऊंगी। तो यहाँ बताइए जो आपका प्रश्न नंबर 4 है उसमें विकास का सबसे पहले आंसर आया है बी। अविनाश, कविता, वंदना, ताशु, साक्षी, रोहित, जागृति, ताशु, बी। वेरी गुड, सभी को पता है कि ये जो होता है इसको क्या कहते हैं, अल्प विराम। ठीक है, और यहाँ पर अगर एक डॉट के साथ आपको अल्प विराम मिलेगा, ये क्या हो जाता है, अर्ध विराम। ये आपको इनकी पहचान रखनी है। इसमें बिल्कुल कम समय के लिए रुका जाता है, यहाँ पर अल्प विराम से थोड़ा अधिक विराम आता है। ठीक है, देखिए इसकी व्याख्या क्या कहती है। व्याख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब भी क्लास देखोगे प्रश्न से ज्यादा व्याख्या पर ध्यान दोगे। ठीक है, तो व्याख्या क्या कहती है, यहाँ पर जो अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है उसके संबंध में कुछ नियम है कि वो कहाँ कहाँ पर प्रयोग होता है। किसी नियम के पश्चात आने वाले उदाहरण सूचक शब्द जैसे के बाद क्या होता है, जैसे से पहले हमेशा क्या होता है, अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। एक ही मुख्य वाक्य से जुड़े कई आश्रित वाक्यों के बीच में भी हमेशा अर्ध विराम का ही प्रयोग होता है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगी, पहले आप एक बार पढ़ लीजिए इसको, फिर आप समझेंगे कि कैसे। संयुक्त वाक्यों के प्रधान वाक्यों में परस्पर विशेष संबंध ना होने पर उन्हें क्या अलग करने के लिए अर्धविराम का प्रयोग होता है। यानी जब आपका जैसे से पूर्व हमेशा क्या होता है, जहां पर भी जैसे आएगा इससे क्या होगा, इससे पहले हमेशा अर्धविराम का प्रयोग होगा। प्रश्न पॉइंट नंबर 1 आपका क्लियर हो गया। उसके बाद क्या कहा गया, एक ही मुख्य वाक्य से जुड़े, जैसे आपको शाम के बारे में 4 लाइनें लिखनी है। शाम हो गई है, दिन ढलता जा रहा है, ठीक है, सूरज अस्त होता जा रहा है। यहाँ पर अगर आपको एक ही सेंटेंस बनाना है तो उसके बीच में भी आपको अर्धविराम का ही प्रयोग करना होगा। संयुक्त वाक्य क्या होते हैं, जैसे कि और, तथा, किंतु, परंतु, ये जितने भी संयोजक शब्द होते हैं, जहां पर आपका संयुक्त वाक्य होगा वहां पर प्रधान वाक्यों में परस्पर विशेष संबंध ना होने पर, यानी संबंध नहीं होगा, तो उसको अलग करने के लिए भी अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। तो ये
3 पॉइंट हैं अर्धविराम के, इनको बिल्कुल माइंड में फिट कर लीजिए कि कहां कहां पर आपका अर्धविराम का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, जो चाहे करो बस हमें तंग मत करो। यहां पर आपको बताना है कि यहां पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। जल्दी से जल्दी प्रश्न नंबर 5 आपके सामने है। समझ में आया आपको अर्धविराम का प्रयोग कहां करना है? यस और नो? कमेंट आपके इस तरह से, आप बहुत स्लो कमेंट है, बहुत स्लो। आपको मैंने एक प्रश्न का 1 मिनट दिया था। अब देखिए यहाँ पर आपकी क्लास 15 मिनट हो गई शुरू हुई है और आप अभी तक 5 प्रश्न पे ही हैं। स्वतंत्रता यादव का सबसे पहले आंसर आया है ए सभी बच्चों का। कुछ बच्चे बी बता रहे हैं, यानी सी और डी कैंसल है ऑप्शन, ठीक है। अनुपम, छोटू सैनी, विकास, साक्षी, रणवीर शर्मा, दीपांकर रॉय, आशी, सबा खान, साक्षी। कुछ बच्चों का ए है और कुछ बच्चों का बी है। तो देखिए जिन भी बच्चों ने बी आंसर दिया है उनका बिल्कुल सही है, ठीक है। क्या कहा गया है यहाँ पर जो अर्धविराम का प्रयोग किया गया है, अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग वहां किया जाता है जहां पूर्ण विराम की उपेक्षा कुछ देर और अल्प विराम की अपेक्षा अधिक देर तक रुकना होता है। कई बार आपको सीधा सीधा प्रश्न कहां से आता है, ये लाइन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सीधा सीधा कई बार पूछा जाता है उस विराम चिन्ह का नाम बताइए जहां पर पूर्ण विराम की अपेक्षा कम देर और अल्प विराम की अपेक्षा अधिक देर रुका जाता है, वहां पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बहुत बार पूछा गया है ये प्रश्न, ठीक है। तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट भी यहाँ पर लिख दिया है, इसको आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ोगे। देखिए आपका टारगेट आज मुझे 100 लाइक्स तक पहुंचाना है, तब मैं आपके लिए कल एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आऊंगी, बता दिया मैंने आपको, ठीक है। तो आपको पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या बनेगा इसका जो सही वाक्य होगा, जो चाहे करो, करो के बाद हमने अर्धविराम का यहाँ पर प्रयोग किया है, ठीक है, अर्धविराम का। बस हमें तंग मत करो। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 आपके सामने है। वाक्य को समाप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बहुत ही इजी प्रश्न है, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड आपको दिया जाता है, ठीक है। 1 सेकंड में आपको इसका आंसर देना है। वंदना गुप्ता, कोई बात नहीं बच्चे, यहाँ पर आप गलत कर सकते हो, यहाँ गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर वो आने वाले टाइम एग्जाम में आपका प्रश्न गलत नहीं होगा जो आपने यहाँ पर गलत किया है, ठीक है। ये आपको बिल्कुल यही आपको ध्यान से पढ़ना है जितना मैंने बताया है। निखिल यादव, क्या बताऊं बच्चा, बताइए। वेरी गुड, सभी बच्चों का बहुत अच्छा आंसर है, वेरी गुड। यानी पता ही है जब कोई वाक्य समाप्त होता है तो क्या होता है, पूर्ण विराम का प्रयोग होता है, ठीक है। अब आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जैसे कि मैं आपको हर बार बताती हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, कि जो हमारे व्याकरणकर्ता कामता प्रसाद गुरु हैं, जिनको हिंदी का पाणिनि भी कहा जाता है, उन्होंने कहा था कि कुल 20 विराम चिन्ह है और मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको उन 20 विराम चिन्ह से मिलाऊंगी। तो देखिए हमारे 20 विराम चिन्ह कौन कौन से हैं, और यहाँ पर आपको विराम चिन्ह भी दिया गया है, उसका नाम भी दिया गया है, जिसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और जितने हमारे इंपॉर्टेंट हमारे विराम चिन्ह हैं उनके प्रश्न मैंने आपको करवाए हैं, प्रश्न वहीं से ही बनेगा, उनको ही आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। 5 वाला बता दूं निखिल, 5 वाला निखिल ध्यान से सुनिए, आपका वाक्य था जो चाहे करो डैश हमें तंग ना करो। यानी यहाँ पर जो रिक्त स्थान दिया गया है, यहाँ पर आपको विराम चिन्ह का प्रयोग करना होता है। विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ करते हैं, इसकी व्याख्या यहाँ मैंने बड़े अच्छे से समझाई है, आप यहीं से समझ सकते हैं विराम चिन्ह का प्रयोग, ठीक है। तो जहां अर्धविराम यानी सॉरी मैं विराम चिन्ह बोल गई हूं, वहां पर हमारा अर्धविराम का प्रयोग होगा। पहले आप वाक्य देखिए, हमारा शुद्ध वाक्य क्या बनेगा वहां पर, जो चाहे करो, ठीक है। यानी जो चाहे करो बस हमें तंग मत करो।
यहाँ पर कैसे आपको पता चला है कि यहाँ हमारा अर्धविराम आया है? हमने, आप खुद बोलिए इस वाक्य को, बोल कर देखिए, जो चाहे करो। करो के बाद आप रुके हो ना, जो चाहे करो के बाद अगर आप रुके हो तो वो अल्प विराम ना होकर के अर्ध विराम होगा। अल्प विराम कहाँ प्रयोग होता है? जैसे दाल, चीनी, चावल, इन शब्दों में अल्प विराम प्रयोग होता है। पर अर्ध विराम कहाँ प्रयोग होता है? जैसे हमने कोई वाक्य हमें लिखना है या बोलना है, जहां पर हम थोड़ा सा ज्यादा समय लेते हैं, वहां पर हमारा अर्ध विराम प्रयोग होता है। इस वाक्य को सभी बच्चे, 54 बच्चे लाइव हैं, खुद अपने आप बोलकर देखिए कि जो चाहे करो, बस हमें तंग मत करो। आपका अपने आप ही वहां पर विराम होगा, और जो वहां पर आप विराम प्रयोग करोगे वो कौन सा विराम चिन्ह होगा? वो हमारा अर्ध विराम चिन्ह होगा। ठीक है, अगर आपको 5 प्रश्न समझ में आया है तो सभी लाइक करिए, सभी मुझे थम्स अप दिखाइए, यस और नो। वंदना गुप्ता, तो यहाँ पर आपके 20 विराम चिन्ह अब आपके सामने हैं। सिर्फ मैं 2 मिनट लूंगी, 2 मिनट में मैं आपको पूरा बता दूंगी, क्योंकि हमें टॉप 30 क्वेश्चंस करने हैं, उनको हमें एक्सप्लेन भी करना है, तो इसलिए भाई टाइम का बहुत ध्यान रखिए आप। आपकी कमेंट्स बहुत कम है, बहुत कम कमेंट्स है, और स्पीड भी आपकी बहुत कम है। मैं आपको टॉप 30 इसीलिए लेकर आई थी कि आप 30 मिनट में 30 क्वेश्चंस करोगे, पर आपका क्या है, यहाँ पर आपने 20 मिनट में, अभी देखिए आप कौन से प्रश्न पे हैं। आप अगर अभी 30 मिनट में 30 करोगे तभी तो आप 45 मिनट में 40 कर पाओगे। इसीलिए कहती हूँ प्रश्न को बस पढ़िए ध्यान से, और फटाफट स्पीड में सबके आंसर आने चाहिए। यहाँ पर ये समझिए कि ये आपकी प्रैक्टिस शुरू हो गई है। अब 30 मिनट में, आज मैं 30 मिनट में 30 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, कल मैं 40 भी लेकर आऊंगी, पर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको करने में कितना टाइम ले रहे हो। ठीक है, यहाँ पर आपके टॉप 20 यानी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है विराम चिन्ह, देखिए ये कौन कौन से हैं। वाक्य को समाप्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाले चिन्ह को पूर्ण विराम चिन्ह कहते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक या विस्मयादि वाक्यों को छोड़कर हर जगह होता है। आपको ध्यान रखना है कि कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक और विस्मयादि को छोड़कर हर जगह प्रयोग होता है, वो होता है हमारा पूर्ण विराम। ठीक है, गुड। आंसर स्पीड में आना चाहिए। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, 100 लाइक आपका टारगेट है, और अच्छे से अच्छा टॉपिक मेरा। ठीक है, अपना प्रॉमिस याद रखिए आप। तो आपको पता है पूर्ण विराम क्या होता है, आपको पता ही है। अल्प विराम भी मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, अर्ध विराम भी बहुत बार बता चुकी हूँ, योजक चिन्ह भी मैंने बता दिया है, प्रश्नवाचक भी आपको पता है, विस्मयादि का भी आपको पता है। उद्धवर्ण देखिए क्या होता है। उद्धवर्ण जो चिन्ह हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, मैं आपको बता देती हूँ, बहुत अच्छे से सुनिए। तो क्या होगा, उद्धवर्ण चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं, एक हरा और दोहरा। अभी आगे प्रश्न आएगा, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि उद्धवर्ण चिन्ह का प्रयोग आपको कहां पर करना है। ठीक है, तो निर्देशक चिन्ह मैंने आपको बताया ही था कि योजक और निर्देशक दोनों आपके सेम होंगे, पर आपको ध्यान रखना है योजक होता है छोटा सा और निर्देशक होता है थोड़ा बड़ा। ठीक है, कोष्टक चिन्ह है, ये आपको पता ही है कि जो ब्रैकेट होती है उनको कोष्टक कहते हैं। फिर है हंसपद या फिर त्रुटि बोधक। यदि हम कोई वाक्य लिख रहे हैं और हम कुछ भूल जाते हैं, वहां पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, और इसको ऐसे ही प्रयोग किया जाता है। कई बार आपको ऐसे भी दिया जाएगा ऑप्शन में, क्योंकि कई बार हम नीचे भी लिख देते हैं, कोई शब्द नीचे लिख दो पर विराम चिन्ह आपका इसी तरह होता है, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत बार इसमें मिस्टेक होती है। ठीक है, आगे है तुल्य सूचक। तुल्य यानी जैसे 3 + 3 कितने हो गए हमारे, 6 हो गए ना, तो ये क्या होता है, हमारा तुल्य सूचक चिन्ह होता है। उपविराम चिन्ह, ये हमारा उपविराम होता है। लाघव चिन्ह, ये लाघव चिन्ह है। विवरण चिन्ह है, किसी बात को एक्सप्लेन करना होता है। लोप सूचक चिन्ह ये होता है। ठीक है, इसका वैसे इससे प्रश्न नहीं आते हैं, प्रश्न आपके मैंने जो अभी करवाए हैं और जो करवाऊंगी आगे उनमें से ही आएंगे। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, ये पुनरुक्ति होता है। जैसे हमने लिखा राम आ गया, आ गया, फिर हमने लिखा श्याम आ गया, श्याम आ गया। यहाँ पर क्या होगा, पुनरुक्ति में आ गया ना लिख करके हम ऐसे कर देते हैं ना, तो ये हमारा पुनरुक्ति होगा। समाप्ति सूचक,
जब कुछ हम खत्म कर देते हैं किसी टॉपिक को तो ये वहां पर प्रयोग होता है। टीका सूचक, कोई भी टीका लिखते हैं तो ये यहाँ पर। अधोरेखा चिन्ह है, किसी भी आपको शब्द को, वाक्य को रेखांकित करना होता है तो ये वाला चिन्ह होता है। और विकल्प चिन्ह है, जैसे आपको स्लैश दिया होता है, यानी जब कुछ भी लिखना होता है तो आप ऐसे स्लैश डाल के लिखते हो तो ये क्या होता है, विकल्प चिन्ह है। तो ये आपके 20 विराम चिन्ह हैं, ये आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। कई बार सीधा सीधा इनमें से प्रश्न आता है कि बताइए ये कौन सा विराम चिन्ह है। ठीक है, लीजिए बच्चा, आप लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप जितनी बार भी पढ़ोगे आपका टॉपिक उतना ही क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पूरे विराम चिन्ह का जो सार होता है ना, निष्कर्ष होता है, वो यहाँ पर है आपका। अगला प्रश्न देखते हैं अब। मुझे बाहर जाना है, यहाँ पर कौन सा विराम चिन्ह प्रयोग किया गया है, बताइए जल्दी। आपके पास सिर्फ 1 सेकंड है इस प्रश्न के लिए। प्रश्न नंबर 7 आपके सामने है, जल्दी से जल्दी बताइए कौन सा विराम चिन्ह यहाँ पर प्रयोग होगा। मुझे बाहर जाना है, यानी यहाँ पर आपको विराम चिन्ह को रेखांकित किया गया है। बताइए कौन सा विराम चिन्ह होगा यहाँ पर। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा। सही है, बिल्कुल ए जिन बच्चों का है बिल्कुल सही आंसर है, यानी मुझे बाहर जाने दो में जिन भी बच्चों ने पूर्ण विराम आंसर दिया है उनका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। राम अयोध्या के राजा थे में कौन सा चिन्ह युक्त हुआ है। यहाँ पर आपको बताना है, राम अयोध्या के राजा थे में यहाँ पर आपको विराम चिन्ह दिया गया है। कौन सा विराम चिन्ह है यहाँ पर, अल्प विराम है, हंसपद है, रेखिका है या फिर पूर्ण विराम है। प्रश्न नंबर 8 आपके सामने है। देखिए, आप मुझे अपना 100% नहीं दे रहे हैं बच्चा। मैंने आपको बोला था मुझे आज आप लाइव सेशन के अंदर 100 लाइक्स तक पहुंचाओगे, पर देखिए आप मुझे बिल्कुल भी खुश नहीं कर रहे हैं इस मामले में। सभी शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा सेशन को। बी बिल्कुल सही है, जिन भी बच्चों का 8 का बी है उनका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, यानी कोई भी वाक्य जब पूर्ण होता है, किसी भी वाक्य में के अंत में क्या लगता है, पूर्ण विराम लगता है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, जो आपके 3 अलग से ऑप्शन थे यहाँ पर मैंने उनकी व्याख्या आपको साथ में दी है, तो ध्यान से पढ़ना है। पूर्ण विराम हमें पता ही है कहाँ लगता है, पर जब किसी वाक्य या वाक्यांश में कोई शब्द या अक्षर लिखने में छूट जाता है उसको क्या कहते हैं, हंसपद बोधक या फिर त्रुटि बोधक। ध्यान, ये मैंने आपके यहाँ इंपॉर्टेंट लिख दिया है, आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, अर्धविराम से कुछ कम देर तक के ठहराव के लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। यानी यहाँ पर आपको 4 विराम चिन्ह पूछे गए थे, रेखांकित कुछ न, ये जो हमारा विराम चिन्ह है ये होता ही नहीं है, रेखिका कोई विराम चिन्ह है। ठीक है, 3 थे, तीनों को यहाँ एक्सप्लेन कर दिया गया है, बहुत अच्छे से पढ़िएगा और समझिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है। एक वाक्य में विराम चिन्ह का गलत प्रयोग हुआ है, यानी यहाँ पर आपको 4 वाक्य दिए गए हैं, एक में आपका गलत प्रयोग हुआ है, वो कौन सा वाक्य है बताइए। वह नहीं जानता कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, आपने क्या कहा था सो मैंने नहीं सुना, उत्तर प्रदेश की राजधानी बताओ, वह ऐसा क्यों कहता था कि वह वहीं न जाएगा। यहाँ पर 4 वाक्य है, आपका गलत प्रयोग किस वाक्य में हुआ है विराम चिन्ह का।
देखिए आपकी वो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। आपने बोला था मुझे कि मैम आप हमें टॉपिक वाइज कराइए, तो देखिए मैं आपके लिए यहाँ पर टॉपिक वाइज आपको हिंदी का पूरा सिलेबस करवाने के लिए रेडी हूँ, पर आपका सपोर्ट मुझे नहीं मिल रहा है। ठीक है, सी। तो जिन भी बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर सी दिया है बिल्कुल सही है, क्योंकि क्या कहा गया है, उत्तर प्रदेश की राजधानी बताओ वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग गलत है, क्योंकि यह वाक्य क्या है, एक प्रश्नवाचक है। तो शुद्ध क्या होगा, उत्तर प्रदेश की राजधानी बताओ, बाद में हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, देखिए इस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं हुआ है। मैंने आपको बहुत बार बताया है हिंदी में आपको नहीं वाले प्रश्न ज्यादा देखने को मिलेंगे, तो इसीलिए कभी भी आधा प्रश्न पढ़कर आंसर मत देना। नहीं या तो यहाँ पर मिलेगा या पूरा क्वेश्चन वहां होगा, नहीं कई बार यहाँ दिया जाता है, तो इसीलिए आपको बता दिया गया है प्रश्न पूरा पढ़िएगा तभी प्रश्न का आंसर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर आपको बताना है किस वाक्य में उचित प्रयोग नहीं किया गया है। मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं, वह दूर से बहुत दूर से आ रहा है, सुनो सुनो वह गा रही है, प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ। तो बताइए किस विराम चिन्ह का किस वाक्य में विराम चिन्ह का सही प्रयोग नहीं किया गया है। 10 का ए सी आना शुरू हो गया है। दीपांकर रॉय का बिल्कुल सही आंसर है, सवा सी, सार्थक बी। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, जिन भी बच्चों ने डी आंसर दिया है उनका बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूं, इसमें प्रिय महाशय के बाद आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह आएगा, क्योंकि क्या होता है बड़े किसी अच्छे व्यक्ति को, उच्च पद वाले व्यक्ति को अगर उनका आह्वान करते हैं तो वहां पर विस्मयादि बोधक का चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे प्रिय महाशय के बाद आपका विस्मयादि बोधक आएगा, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, आपको कोष्टक में एक विराम चिन्ह दिया गया है, बताइए ये कौन सा विराम चिन्ह है। विस्मयादि बोधक है, अल्प विराम है, प्रश्नवाचक है, पूर्ण विराम है। प्रश्न नंबर 11 आपके सामने है, जल्दी से जल्दी आप आंसर दीजिएगा। प्रश्न नंबर 11 आपके सामने है, बताइए। डी, भोपाल चौधरी का सबसे पहले आंसर आया है, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है भोपाल चौधरी, गुड। यानी क्या है कि इस विराम चिन्ह का नाम क्या होता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है। इसका प्रयोग हमेशा विषाद, विस्मय, हर्ष, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि मनोभावों में व्यक्त करने के लिए किया जाता है। आह्लाद सूचक शब्दों, पदों और वाक्यों के अंत में भी। अब देखिए जो हमने प्रिय महाशय पढ़ा था ना, उसकी व्याख्या यहाँ पर आपको दी गई है, ध्यान से पढ़िएगा कि अपने से बड़ों के सादर संबोधन में तथा अपने से छोटों के प्रति शुभकामनाओं में भी विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अरे वाह, आपका आगमन तो आकस्मिक है, तो बताइए यहाँ पर क्या होगा। ए बी सी डी, 4 ऑप्शन है आपके सामने, बताना है आपको कौन सा आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अनुपम सिंह, बहुत इजी प्रश्न है बच्चा, जब पढ़ोगे हिंदी से इजी कोई सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, सिर्फ इनके कुछ नियम होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल सही आंसर है सभी बच्चों का, गुड। यानी ए ऑप्शन जिन भी बच्चों ने दिया है उनका बिल्कुल सही आंसर है। अरे वाह, आपका आगमन तो आकस्मिक रहा, मैं विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। अंत है, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा, अरे वाह आपका आगमन तो आकस्मिक है, होगा ही। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, मनोविकार सूचक शब्दों तथा वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बहुत इजी प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 आपके सामने है, जल्दी से आप उसका आंसर दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा।
मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा? विस्मयादि बोधक का होगा, प्रश्नवाचक का होगा, अर्धविराम का होगा या फिर अल्पविराम का होगा? प्रश्न नंबर 13 सबा खान का सबसे पहले नहीं, प्रश्न नंबर 12 का है। प्रश्न नंबर 13 है आपके सामने। कविता माहेश्वरी का सबसे पहले आंसर आया है वसीम अकरम, वंदना गुप्ता, बी, प्राची बी। तो आपको क्या कहा गया? मनोविकार सूचक शब्दों और वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में आपका किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा? आपको पता होना चाहिए। वहां पर विस्मयादि चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे ओहो मेरा सिर फटा जा रहा है। जिस वाक्य में किसी प्रकार के प्रश्न किए जाने का बोध होता है वहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हे भगवान डैश मेरी रक्षा करो, यहाँ पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? जल्दी से आप आंसर दीजिए। प्रश्न नंबर 14 अब आपके सामने है। यहाँ पर आपका प्रश्न नंबर 14 है, हे भगवान डैश मेरी रक्षा करो, दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प सही होगा? विस्मयादि है, सर्वनाम है, संज्ञा है, क्रिया है? बहुत इजी प्रश्न है, आपको ऑप्शन से सॉल्व करना है। जब भी आप सॉल्व करोगे विराम चिन्ह का टॉपिक, आप ऑप्शन से ही सॉल्व करोगे। ठीक है, सेशन को लाइक करिए सभी बच्चे, जितने बच्चे इस टाइम लाइव हैं सभी लाइक करिए और शेयर करिए। यदि आपको कल भी ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए तो आज आप सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और शेयर करिए। बिल्कुल सही आंसर है, वेरी गुड। सभी बच्चों का सही आंसर है ए, क्योंकि ना तो संज्ञा के बारे में बताया गया है, ना क्रिया के बारे में, ना ही सर्वनाम के बारे में। प्रश्न नंबर 15 आपके सामने है। यहाँ पर प्रश्न नंबर 15 में क्या कहा गया है? दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? बहुत इजी प्रश्न है, थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़ना है और बताना है कि जब दो समानार्थी शब्द होंगे तो वहां पर उसकी पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? जल्दी से बताइए। प्रश्न नंबर 15, दो समानार्थी शब्दों में पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अल्प विराम का, योजक का, अर्धविराम का या फिर कोष्टक का? प्रश्न नंबर 15, वेरी गुड, सी, गुड, सभी का सही है, वेरी गुड। अब आपको पता होना चाहिए कि योजक चिन्ह है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा जाता है। योजक चिन्ह इतना महत्वपूर्ण है, कई बार सीधा सीधा पूछा जाता है कि योजक चिन्ह का चिन्ह बताइए कौन सा होता है। इसीलिए मैंने आपको निर्देशक और योजक में भी यहाँ पहले ही अंतर बता दिया है, ताकि क्योंकि वहां पर आपको योजक भी दिया जाएगा और निर्देशक भी दिया जाएगा। ध्यान रखना है, जो छोटा होगा, देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ एक बार और इस बारे में। यहाँ पर पहले प्रश्न करते हैं। योजक चिन्ह को आपको पता ही है कि ये जो योजक चिन्ह का चिन्ह होता है, यहाँ पर कहाँ कहाँ प्रयोग होता है? जब दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति या एक अर्थ वाले सहचर शब्दों के मध्य किया जाता है, जैसे कपड़ा लत्ता, धन दौलत और मान मर्यादा। यानी आपने समास पढ़े हैं, समास में अगर द्वंद्व समास जहां पर भी होता है वहां पर योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, दूसरा ये देखिए आगे, समासिक पदों में या फिर पुनरुक्ति में या फिर युग्म के शब्दों के मध्य हमेशा हमेशा योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे जय पराजय, लाभ हानि, दो दो, राष्ट्रभक्ति। ठीक है, तुलना में सा सी से के पहले आपका क्या होगा? हमेशा योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। फिर सार्थक और निरर्थक शब्द युग्मों के बीच भी आपका योजक चिन्ह का प्रयोग होगा, जैसे अनाप शनाप, उल्टा पुल्टा और काम वाम। ये यहाँ पर आपको योजक चिन्ह के बारे में बताया गया है, कहाँ कहाँ पर आपका योजक चिन्ह प्रयोग होगा। समझ में आया? यस और नो? रणवीर शर्मा, मैंने आपको बोला है टॉपिक वाइज मैं आपको हर एक टॉपिक करवाऊंगी। आज हमारा पहला टॉपिक है विराम चिन्ह, तो अभी आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, क्योंकि डेली आपका एक नया टॉपिक आपके सामने होगा। ठीक है, पर आप मुझे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मैंने आपको बोला था आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं आपको अच्छे से अच्छा यहाँ पर हर एक टॉपिक बताऊंगी,
हर एक टॉपिक यहाँ पर क्लियर करवाऊंगी। पुनरुक्ति क्या होता है? पुनरुक्ति जैसे किसी भी शब्द को 2 बार लिखा जाता है, जैसे राम राम हो गया, सुनो सुनो, ठीक है। कोई भी शब्द जब 2 बार आता है तो वो पुनरुक्ति कहलाता है, किसी शब्द की दोबारा आवृत्ति। तो अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। संज्ञा की द्विरुक्ति हो तो उनके बीच में आपको पता ही है, जब वहां जहां पर पुनरुक्ति द्विरुक्ति कुछ भी आएगा, सीधा सीधा क्या बताना है, कौन सा विराम चिन्ह है वहां पर होगा। जल्दी से बताइए, अवतरण, योजक, कोष्टक या फिर निर्देशक। जल्दी से आपके आंसर आने चाहिए। 16 का देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देता है। गुड मॉर्निंग तमन्ना। बी बिल्कुल सही आंसर है। जिस भी बच्चे का बी आंसर है उनका बिल्कुल सही है। यहाँ पर हम योजक चिन्ह का ही प्रयोग होगा, यानी कि संज्ञा की द्विरुक्ति होने पर उनके मध्य योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्थात एक ही संज्ञा का प्रयोग जब 2 बार होता है वहां पर, जैसे घर घर। अब बच्चा जिस भी बच्चे का प्रश्न था ना, पुनरुक्ति क्या होता है, यहाँ पर समझिए पुनरुक्ति क्या होता है। जब आपको कोई भी शब्द 2 बार आता है, जैसे घर घर, गांव गांव, द्वार द्वार, राम राम, वहां पर पुनरुक्ति होता है। पुनरुक्ति को ही क्या कहते हैं, द्विरुक्ति भी कहते हैं, ठीक है। अन्य विकल्पों में अवतरण चिन्ह है। अब देखिए यहाँ पर अवतरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है, ये भी यहाँ पर आपको बताया गया है। यहाँ पर आपका दूसरा प्रश्न बन जाता है, किसी वाक्य में किसी विशेष शब्द पर बल देने के लिए अथवा किसी और के द्वारा कहे हुए लिखे हुए कथनों को ज्यों का त्यों जहां पर प्रयुक्त किया जाता है वहां पर अवतरण चिन्ह है। फिर कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किसी शब्द को स्पष्ट करने के लिए, कुछ विशेष जानकारी प्रदान करने के लिए। और निर्देशक चिन्ह का प्रयोग विषय विवाद संबंधी प्रत्येक शीर्षक के आगे उदाहरण के पश्चात या फिर कथोपकथन के नाम से आगे किया जाता है। यानी 4 ऑप्शन है यहाँ पर, चारों की व्याख्या मैंने आपको दी है, आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है कहां पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। अगला प्रश्न क्या है, किसी के कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, बताइए जल्दी। जब आप किसी को कोई बात कहते हैं तो उसको स्पष्ट करने के लिए अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 17 आपके सामने है। यानी जब भी आप कोई बात करते हैं तो उसके बाद आपका क्या होता है, किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में विवरण चिन्ह का उपयोग किया जाता है। विवरण चिन्ह का प्रयोग आवेदन पत्र में, प्रार्थना पत्र में, विषय एवं द्वारा के बाद किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, 2 विपरीतार्थक शब्दों के बीच में कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जहां पर 2 विपरीत शब्द होते हैं, उद्धरण का, योजक का, विस्मयादि का या फिर प्रश्नवाचक का। प्रश्न नंबर 18 आपके सामने है, बिल्कुल सही आंसर है। जिन भी बच्चों का डी है बिल्कुल सही आंसर है। साक्षी का, विकास का, तमन्ना का बिल्कुल सही आंसर है। अनुपम, प्रश्न नंबर 18 आपके सामने है, जल्दी से आंसर दीजिए। गोविंद कुमार आर्य, बिल्कुल सही है डी। 18 का बी, साक्षी का आंसर आ चुका है, बिल्कुल सही है। यानी बी आंसर जिनका भी है वहां आप वो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 2 विपरीतार्थक शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगता है। विराम का शाब्दिक अर्थ होता है रुकना, ठीक है। पाठक के भावबोध को सरल और सुबोध बनाने के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जब एक ही शब्द दोहराया जाता है तो दोनों शब्द पृथक दिखाना होता है, तो वहां हमारा योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, किस अक्षर और शब्द का पर विशेष बल देने के लिए, जब हम किसी अक्षर या फिर किसी शब्द पर विशेष बल देते हैं तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, बताइए। इकहरा का, दोहरा का, विवरण का या फिर विस्मरण का। यहां पर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, किसी अक्षर को या फिर शब्द पर, अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विपरीतार्थक होता है उल्टा शब्द, ठीक है। जैसे जय का विपरीतार्थक शब्द पूछा जाएगा तो आपको पराजय बताना है,
ये होता है विपरीतार्थक शब्द। समानार्थी होता है पर्यायवाची यानी समान, कि एक ही शब्द को अन्य किस नाम से जाना जाता है, ये पर्यायवाची कहलाता है। ठीक है, 19 का बिल्कुल डी बच्चों का आंसर आना शुरू हो गया है। कुछ बच्चों का बी है, ए है, डी है। तो जब किसी अक्षर को और शब्द पर विशेष बल दिया जाता है, वहां पर जिन भी बच्चों ने ए ऑप्शन दिया है उनका बिल्कुल सही आंसर है। अब देखिए, जब आपको कुछ डाउट था ना कि एकल और दोहरा उद्धरण क्या होता है, अब आपको यहाँ बिल्कुल अच्छे से समझना है कि एकल उद्धरण क्या होता है और दोहरा उद्धरण क्या होता है। यानी किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए एकल चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब आप एकल उद्धरण की पहचान कैसे करोगे? आपको जब एकल उद्धरण पूछा जाएगा तो यानी देखिए, जब हम कोई भी अक्षर लिखते हैं, जैसे हमने अ लिखा, ये अकेला ही तो है, यानी एक ही तो है ये। ठीक है, अब कोई शब्द लिखा, जैसे हमने लिखा श्याम, तो ये क्या है? ये भी शब्द है। यहाँ पर 3 शब्द है और एक मात्रा का प्रयोग करके यहाँ पर श्याम को बनाया गया है। तो क्या है? ये भी हमारा एक शब्द ही तो बना है। ठीक है, जब एक और एक की बात होगी तो वहां पर सीधा सीधा इकहरा यानी एकल उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, फिर हमारा आता है दोहरा उद्धरण चिन्ह। तो दोहरा उद्धरण चिन्ह वहां पर प्रयोग किया जाता है, जैसे कोई राइटर के द्वारा कोई भी आपको पंक्ति कही जाती है, उस पंक्ति को ज्यों का त्यों जब हम प्रयुक्त करते हैं, यूज करते हैं, तो वहां पर दोहरा विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो आपका आज यहाँ पर एकल और दोहरा भी बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आया होगा। मैं उम्मीद यही करती हूँ कि आपको अब किसी भी प्रश्न में कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, प्रिया, दीपू, बताइए बच्चा, क्या हेल्प चाहिए आपको? अगला प्रश्न है, नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इससे पहले हमने एकल वाला भी प्रश्न कर चुके हैं। अब आपके सामने देखिए दोहरा उद्धरण चिन्ह का भी प्रश्न यहाँ पर आ चुका है। अब ये सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि नेताजी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उनकी लाइन को हमें ऐसे कैसे यूज करना था, प्रयोग करना था, तो इस तरह की कंडीशन में हमारा उद्धरण चिन्ह प्रयोग होता है। ठीक है, पर कौन सा होता है ये आपको याद रखना है, दोहरा उद्धरण प्रयोग होता है। ये भी प्रश्न उम्मीद करती हूँ आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि एकल वाला भी यहाँ पर प्रश्न हो गया है और दोहरा भी। ठीक है, 19 वाला, यहाँ पर जब एक अक्षर और एक शब्द की बात आती है, अक्षर एक होता है और शब्द यानी कि 2 या 3 शब्दों को मिलाकर, अक्षरों को मिलाकर ही शब्द बनता है ना। तो जहां पर एक या 2 या फिर इससे अधिक जहां पर शब्दों की बात आती है, वहां पर इकहरा उद्धरण प्रयोग होता है। और जहां पर हमें किसी की कोई डेफिनेशन, परिभाषा होती है, वो प्रयोग करना होता है, वहां पर सीधा सीधा दोहरा उद्धरण का प्रयोग होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिए इसकी व्याख्या भी यहाँ पर दी गई है कि नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस वाक्य में उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर क्या कहा गया, एकल उद्धरण कैसा होता है, ये एकल उद्धरण की पहचान होती है। यानी इस तरह आपको एकल उद्धरण, ठीक है, ये क्या होता है, एकल उद्धरण। फिर इसी तरह आपको क्या बताना है, ये होता है हमारा दोहरा उद्धरण। और उद्धरण जब पूछा जाता है तो उद्धरण इसी को कहते हैं, यानी क्या है, ये हमारा है उद्धरण। क्योंकि उद्धरण के ही हमने 2 पार्ट किए ना, एकल और दोहरा, तो ये एकल हो जाएगा, ये दोहरा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको व्याख्या भी दी गई है कि दोहरा में आपको इस चिन्ह का प्रयोग करना है। दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किसी की भी वाक्य या शब्दों को जो का त्यों प्रयोग करते हैं, जब उसमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होता है, वहां पर आपका क्या होगा, दोहरा उद्धरण होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, विराम चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। यानी यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको शुद्ध बताना है। अब आपको क्या है, सभी एक साथ चिल्ला उठे हम भी चलेंगे, सभी एक साथ चिल्ला उठे हम भी चलेंगे, सभी एक साथ चिल्ला उठे हम भी चलेंगे, और सभी एक साथ चिल्ला उठे हम भी चलेंगे। अब प्रश्न नंबर 21 को सभी बच्चे
ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऑप्शन को यानी विराम चिन्ह से सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि किस विराम चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है कहाँ पर। क्योंकि क्या होता है, कहीं गलत ही विराम चिन्ह दिए जाते हैं वाक्य में, तो आपको सीधा सीधा पता होना चाहिए कि ये तो विराम चिन्ह है ही नहीं, तो ये तो प्रश्न गलत होएगा। 21 का सबसे पहले कविता महेश्वरी का आंसर आया है, गुड। सबा खान बी, साक्षी, अंकित, प्रिया, छोटू, जागृति, निखिल, बिल्कुल सही आंसर है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर आपको रेखांकित यानी यहाँ पर चिन्ह दिया गया है, ये कौन सा चिन्ह है? लोप सूचक है, स्थान सूचक है, समाप्ति सूचक है, या फिर टीका सूचक है? जल्दी से प्रश्न नंबर 22 का आंसर आप आना चाहिए। देखिए, जो विराम चिन्ह मैंने आपको बता दिए हैं, अल्प विराम, योजक, उद्धरण, उनको मैं दोबारा इसलिए नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि मैं उनको कर चुकी हूँ। प्रश्न नंबर 22, जागृति का सबसे पहले आंसर आया है। तो यानी यहाँ पर जब भी आपको क्या होता है, ये मल्टीप्लाई का निशान होता है, तो जिन भी बच्चों का ए आंसर है, इनको क्या कहते हैं? लोप सूचक चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? लोप सूचक। अब आप कहोगे मैम ये क्या होता है? अभी बताते हैं आपको क्या होता है। लोप सूचक चिन्ह जहां भी होता है, जब किसी लेख, वाक्य या कथन के कुछ अंश पाठक के पूर्व परिचित होने की अपेक्षा से छोड़ दिया जाता है, तो वहां पर क्या होता है? लोप चिन्ह सूचक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए, ये लोप सूचक चिन्ह होता है जब किसी लेख, वाक्य या कथन में कुछ अंश पाठक के पूर्व परिचित होने की अपेक्षा से छोड़ दिए जाते हैं। जब आपको पता है कि हम इनको पहले बोल चुके हैं या लिख चुके हैं, उसको क्या कहा जाता है? उसको लोप सूचक चिन्ह कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी पद या उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए, क्या किसी पद या फिर उपवाक्य की विशेषता दिखाने के लिए नीचे एक रेखा खींचते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? देखिए, हम इतने सारे प्रश्न, इस प्रश्न से संबंधित हम बहुत सारे प्रश्न कर चुके हैं, तो बताइएगा सही आंसर इसका क्या होगा। यहाँ पर प्रश्न 23 आपके सामने है, किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसको क्या कहते हैं? बहुत सारे प्रश्न हम इस तरह के कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 23 आपके सामने है। वेरी गुड, जिन भी बच्चों का बी है उनका बिल्कुल सही आंसर है। यानी आपको पता ही है कि रेखांकित, मैं आपको बताती हूँ, बहुत बार मैंने बताया भी है कि यदि आपको किसी को प्रश्न दिया जाएगा कि रेखांकित पद का अर्थ बताइए, तो आपको क्या करना है? आपको बताना है कि उसका आपको अर्थ बताना है, तो वो क्या होगा? हमारा रेखांकित पद होगा। उसको क्या कहते हैं? किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींची जाती है, उसे अधोरेखा चिन्ह कहा जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक के अंत में किया जाता है, और कोष्टक का प्रयोग आपको पता ही है कहां पर किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, किस वाक्य में प्रश्न चिन्ह उपेक्षित है? यानी कि प्रयोग आपका सही नहीं होगा किस वाक्य में? कोलकाता पश्चिमी बंगाल की राजधानी है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपने जो कहा था उसे मैं नहीं सुना, वह उसने तो मुझे क्या ही धोखा दिया है। यहाँ पर आपको बताइए कि कौन सा आपका प्रश्न चिन्ह उपेक्षित है। ठीक है, प्रश्न नंबर 24 अब आपके सामने है। चौबीस का आंसर आना शुरू हो गया बच्चों का, गुड, स्पीड में आंसर दीजिए। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए। आज आप मुझे 100 लाइक्स तक पहुंचाओगे, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कल तभी मैं आपको टॉपिक लेकर आऊंगी, अच्छा सा टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण सीयूटी एग्जाम के लिए। ठीक है, अब हम डेली टॉपिक ही करेंगे इसी तरह से।
तो क्या कहा गया है, जिन भी बच्चों ने बी आंसर दिया है बिल्कुल सही है। सबा ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। सबा का सबसे पहले आंसर आया था, बिल्कुल गुड सबा। ठीक है, यानी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर है, प्रश्नवाचक चिन्ह का यहाँ पर प्रयोग होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राम राम निष्ठुर आखेट में निरीह पक्षी को मार डाला। यहाँ पर बताइए कौन सा विराम चिन्ह प्रयोग होगा। यहाँ पर आपको हर तरह से प्रश्न, जिस तरह से एग्जाम में आते हैं ना, ये टॉप 30 वही प्रश्न है जिस तरह से आपको एग्जाम में पूछा जाता है। इंफॉर्मेशन यही आ रही है कि 14 या 15 से आपका सीयूटी एग्जाम शुरू है। तो आपको पता है राम राम, यहाँ पर विस्मयादि बोधक का प्रयोग होगा, और उसके बाद आपको पता ही है जब किसी वाक्य का अंत होता है, यानी वो जो खत्म होता है, तो वहां पर पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। यहाँ पर 2 विस्मयादि बोधक चिन्हों का और 1 पूर्ण विराम का प्रयोग हुआ है, क्योंकि राम और राम निष्ठुर आखेटक ने निरीह पक्षी को मार डाला है। ठीक है, इसी तरह से आपको प्रश्न एग्जाम में यही आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, इसी तरह से ही। ठीक है, अगला है मेरा भारत महान। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। बहुत बार इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, विराम चिन्ह से। मेरा भारत महान, यह विश्व शक्ति महाशक्ति कैसे बने, यही है महामहिम का महास्वपन विजयी 2020। यहाँ पर ये वाक्य है आपके सामने, आपको बताना है यहाँ पर कितने विराम चिन्ह होने चाहिए। एक उपयुक्त वाक्य बनाने के लिए, सार्थक वाक्य बनाने के लिए कितने विराम चिन्हों का प्रयोग इस वाक्य में होगा। 8 या फिर 5 या फिर 6 या 7। जल्दी से प्रश्न नंबर 26 का आंसर सभी का आना चाहिए। सेशन को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा और लाइक कीजिए। ठीक है, सबसे पहले शेयर कीजिए सभी बच्चे और लाइक भी कीजिए। साक्षी ने सबसे पहले आंसर दिया है बी। बी, वेरी गुड, सभी बच्चों का बी आ रहा है, गुड। यानी अब आपको विराम चिन्ह में कोई डाउट नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। तो क्या कहा गया है, यहां पर जो आपका वाक्य दिया गया है, उपयुक्त वाक्य में कितने विराम चिन्हों का प्रयोग आपसे पूछा गया था, तो आपका 5 यानी बी आंसर जिन भी बच्चों ने दिया है बहुत सही आंसर है उनका, गुड। 5 विराम चिन्ह यहाँ पर होंगे जो इस प्रकार होंगे, मेरा भारत महान, कौन सा विराम चिन्ह है, ये हमारा अल्प विराम है। यह विश्व शक्ति अल्प विराम, महाशक्ति कैसे बिना बना प्रश्नवाचक चिन्ह है। यही महामहिम का महास्वपन विजय 2020 पूर्ण विराम है। ठीक है, अब देखिए 1 2 3, ये कौन सा चिन्ह है, योजक हो गया, इसको भी तो काउंट करेंगे ना, और ये पूर्ण विराम हो गया। तो इस तरह से 5 विराम चिन्ह यहाँ पर दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। मैंने आपको बताया था हंस पद को एक और नाम दिया जाता है, तो यहाँ पर आपको बताना है हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग कब होता है, वाक्य पूरा करने के लिए, संकेत देने के लिए, अर्थ स्पष्ट करने के लिए, या लिखने में अक्षर छूटने का संकेत देने के लिए। प्रश्न नंबर 27 आपके सामने है, जल्दी से बताइए। प्रश्न नंबर 27 डी, बिल्कुल सही आंसर है, जिन भी बच्चों का है बिल्कुल सही आंसर है डी। यहाँ पर कुछ और विराम चिन्ह को के बारे में बताया गया है। तो देखिए, पूर्ण विराम आपको पता है, अल्प विराम पता है, योजक पता है, प्रश्नवाचक पता है, विस्मयादि, अर्धविराम, विवरण, लोप, वर्जन। ये ध्यान रखना है, कई बार पूछा जाता है लोप चिन्ह को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो वर्जन चिन्ह के नाम से। संक्षेप को अन्य किस नाम से जाना जाता है, लाघव चिन्ह के नाम से। ठीक है, अगला प्रश्न है, बस हो गया रहने दीजिए वाक्य में उपेक्षित है। यहाँ पर आपको सही बताना है कि कौन सा विराम चिन्ह यहाँ पर प्रयोग होगा। प्रश्न नंबर 28 आपके सामने है, जल्दी से आप स्पीड से आंसर दीजिए।
बिल्कुल, वेरी गुड। सभी बच्चों का प्रश्न नंबर 27 सभी का सही था। गुड। विराम का मतलब होता है रुकना, विश्राम करना, ठीक है? जब किसी वाक्य को हम सार्थक रूप देते हैं तो वहां पर उचित विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, यानी रुकना पड़ता है, ठहराव लाना पड़ता है उपयुक्त वाक्य को बनाने के लिए। यानी बी सी आंसर कई बच्चों ने दिया है, तो देखते हैं इसका सबसे जिन भी बच्चों ने इस प्रश्न का ए आंसर दिया है उनका बिल्कुल सही आंसर है। बस हो गया रहने दीजिए वाक्य में एक अल्प विराम एक पूर्ण विराम उपेक्षित है। शुद्ध क्या बनेगा? बस हो गया रहने दीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है साकेत एक महाकाव्य है में किन दो विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है? बताना है। पूर्ण विराम का या फिर अर्धविराम, पूर्ण विराम निर्देशक चिन्ह है, पूर्ण विराम कोष्टक चिन्ह है, पूर्ण विराम और उद्धरण चिन्ह है। प्रश्न नंबर 29 आपके सामने है। यानी जिन भी बच्चों का डी आंसर है बिल्कुल सही है। एक आपने पूर्ण विराम है और एक है उद्धरण चिन्ह है यहाँ पर होना चाहिए, यानी एकल उद्धरण चिन्ह है यहाँ पर होना चाहिए। अगला और आज का सबसे लास्ट प्रश्न है हमारा और बहुत ही महत्वपूर्ण है विराम चिन्ह का प्रश्न, जहां वाक्य की गति या फिर अंतिम रूप ले लेती है, यानी जब वाक्य अंतिम रूप में होता है तो वहां पर विचार के तार टूट जाते हैं, वहां पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? जल्दी से बताइए। प्रश्न नंबर 23 आपके सामने है। आपको बताना है कि जहां पर आपका वाक्य अंतिम रूप ले लेता है या फिर समाप्ति की ओर होता है, वहां पर आपका कौन सा विराम चिन्ह प्रयोग होता है? योजक होता है, अल्प विराम होता है, उद्धरण होता है या फिर पूर्ण विराम होता है? बिल्कुल सही आंसर है, यानी डी जिन भी बच्चों ने दिया है उनका बिल्कुल सही आंसर है। गुड। तो आज हमने देखा यहाँ पर विराम चिन्ह को, यानी जितने भी हमारे कामता प्रसाद गुरु जी ने विराम चिन्ह बताए थे वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, क्योंकि ये जितने प्रश्न आपको मैंने करवाए हैं प्रश्न इन्हीं में से आता है जो हमें पता होना चाहिए कि कुल कितने विराम चिन्ह हैं। तो 20 है, पर जो हमारे इंपॉर्टेंट हैं वही हमने यहाँ पर पढ़े हैं आज।